कहते हैं ना, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन जब कामयाबी मिलती है तो फक्र होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, जिनके आखिरी दाव पर करोड़ों हिंदुस्तानों की निगाहें टिकी हुई थी, आज उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल जिताकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया है। देखिए मीराबाई चानू की ये रिपोर्ट, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने आज भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला सिल्वर मेडल जीता इतिहास दर्ज कर सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज कर लिया है। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में महिला 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। चानू वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक पद जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। इससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में देश को भारोत्तोलन में कांस्य पदक दिलाया था। इस जीत ने ओलंपिक के वेट लिफ्टिंग में पदक के लिए भारत के 21 साल के लंबे इंतजार को खत्म कर दिया है। चानू की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी बड़े बड़े दिग्गजों ने ट्वीट कर उन्हें बधाइयां दी है। 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ गेम्स के वेट लिफ्टिंग में चानू ने भारत को गोल्ड मेडल भी जिताया था। लेकिन अब बात करते हैं उनके संघर्ष की कि वो बचपन में जलाने वाली लकड़ी का गट्ठर उठाने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पोडियम तक पहुंचने का वेट लिफ्टर साइखोम मीराबाई चानू का सफर बेहद शानदार रहा है। ये उनके संघर्ष और लगन की दास्तां बयां करता है। स्कॉटलैंड में हुए 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर मीराबाई चानू ने 20 साल की उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली थी। 2016 का वो दिन जब मीराबाई चानू ने रियो ओलंपिक में 6 में से 5 प्रयास इनवैलिड करार दे दिया गया था। उसके बाद उनकी आंखों में आंसू थे। वो आगाज था कि मुझे कमजोर मत समझना, अगले ओलंपिक में इस पोडियम में मेरा ही डंका बजेगा। जो आज मीरा ने पूरे भारत में अपना डंका बजा दिया है। 8 अगस्त 1994 को जन्मी मणिपुर के एक छोटे से गांव में पली बड़ी मीराबाई बचपन से ही काफ़ी हुनरमंद थी, जिनके 6 भाई बहन हैं। मीरा सबसे छोटी हैं। 2007 में जब वो प्रैक्टिस शुरू की तो पहल उनके पास लोहे का बार नहीं था, तो वो बांस से ही प्रैक्टिस किया करती थी। गांव में ट्रेनिंग सेंटर नहीं था तो 50 से 60 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी। डाइट में रोजाना दूध और चिकन चाहिए था, लेकिन एक आम परिवार की मीरा के लिए वो मुमकिन ना था। उन्होंने इसे भी आड़े हाथ नहीं आने दिया और आगे बढ़ती रही। मणिपुर की आबादी कुल 30 लाख है और वहाँ के जंगलों में लकड़ी बीनकर बड़ी हुई एक लड़की यानी मीराबाई चानू ने 140 करोड़ देश के लिए पहला ओलंपिक पदक जीतने का गौरव हासिल किया। मणिपुर, जिसकी औसत प्रति व्यक्ति आय देश के औसत की करीब 60% ही है, वहाँ से अनेक खिलाड़ी निकलते हैं और 24 करोड़ के उत्तर प्रदेश में शायद ही एक भी महिला खिलाड़ी इस स्तर तक पहुंची हो। वहीं सोशल मीडिया पर मीराबाई चानू के लिए बहुत से लोग लिख रहे हैं, जिसमें हंसराज मीणा, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो लिखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की मीराबाई चानू जैसी अनेक आदिवासी बेटियों को लोग चिंकी चिंकी कहकर अपनी जातिवादी और नस्लीय मानसिकता का परिचय देते हैं। टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल देश को लाकर देश की इस बेटी ने ऐसे जातीय और नस्लीय भेदभाव करने वालों को जोरदार तमाचा जड़ा है। बधाई मीराबाई चानू।
रणविजय सिंह जो कि एक पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जलावन के लिए लकड़ियों का गट्ठर उठाने से लेकर ओलंपिक में सिल्वर मेडल तक मीराबाई का सफर संघर्षों से भरा रहा है। 2016 के रियो ओलंपिक में तो वजन नहीं उठा पाई, नाम के आगे लिखा गया डिड नॉट फिनिश। लोग कोसने लगे, मीराबाई डिप्रेशन में चली गई, लेकिन हार नहीं मानी, अब धूम मचा दी। वहीं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक दिलीप मंडल ने लिखा है कि बॉलीवुड की अगली फिल्म मीराबाई चानू में लीड रोल कौन करेगी। बहरहाल सोशल मीडिया पर सभी लोग मीराबाई चानू की तारीफ कर रहे हैं और उनको बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन वो आंसू, जख्म और वो जज्बा टूट कर चांदी सा चमकना क्या होता है, आज वो मीराबाई चानू ने बता दिया, जिसकी वजह से मीराबाई चानू की दुनिया भर में चर्चा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.